मांगलिक दोष, काल सर्प दोष, शनि की साढ़े सती, शनि की ढैया, क्या यही है ज्योतिष की कहानी? सपने तो संजोए थे मन चाहे जीवन साथी के, लेकिन क्या ग्रह इजाजत देंगे? मंगल दोष को राहु ग्रह और शनि ग्रह किसी कीमत पर काट नहीं सकते हैं। क्या होते हैं उपाय और क्या ये परमात्मा के लिखे विधान को बदल सकते हैं? उपाय यदि दिल से किए जाएं तो परमेश्वर के हृदय में भी परिवर्तन कर सकते हैं। मुकद्दर साथ दे तो मेहनत रंग लाती है। ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी द्वारा आपकी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान पर आधारित कुंडली पर बहुत ध्यान लगाकर की गई रिसर्च से एक ऐसी दिव्य भविष्यदर्शी कुंडली फल तैयार की जाती है जिसका नाम है जीवन सार अमृत कुंडली फल। उपाय बेहद आसान, करें जीवन का कल्याण। जय माता दी। दर्शकों, मैं पिया गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं तारे जमी के एक और खास एपिसोड में। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि तारे जमी का एक ऐसा शो है ये जिस एपिसोड में, जिस शो में हम आपको बहुत सारी ज्योतिष के बारे में जानकारी देते हैं। और अगर पिछले एपिसोड्स को हम उठाकर देखते हैं तो पिछले एपिसोड्स में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं राहु के श्राप के बारे में। हम निरंतर आपको संकेतों के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या संकेत ऐसे होते हैं जिनसे हमें पता चल सकता है कि किसी जातक की कुंडली में राहु का श्राप है या नहीं है, और है तो किस तरीके से आप उसका अनुमान लगा सकते हैं। और यही सारी जानकारी हमें देते हैं ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी। आज फिर से करते हैं आचार्य जी का स्वागत और आज फिर से आचार्य जी से इन्हीं सब बातों के बारे में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले करेंगे आचार्य जी का स्वागत। आचार्य जी, जय माता दी। जय माता दी। आचार्य जी, आज फिर से एक और नए संकेत के बारे में आपसे जानना चाहूंगी। आप अक्सर लोगों से ये पूछते हैं, जो भी हमारे साथ कॉलर्स जुड़ते हैं, कि क्या उनके किसी रिलेटिव में किसी की मैरिज में प्रॉब्लम आई थी, क्या कोई एक्सीडेंट हुआ था, ऐसा क्यों पूछते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। आपकी जन्म पत्रिका के अंदर जो दाम्पत्य जीवन का घर होता है वो आपकी जन्म पत्रिका के अंदर 7th हाउस होता है। यह बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। आपकी मैरिज के रिलेटेड जितने भी प्रश्न है कि आपका वैवाहिक जीवन ठीक चलेगा या क्या आपकी पति पत्नी में आपस में तौर पर बहुत बढ़िया बनेगी, या आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर किसी प्रकार से ऐसा तो नहीं होगा कि शादी के एकदम बाद किसी को मृत्यु तुल्य कष्ट शारीरिक तौर पर देखना पड़े, इन सब बातों का आंकलन जो है वो आपकी जन्म पत्रिका का 7th हाउस करता है। और मैं बहुत सारे कार्यक्रमों में ये बात बोल चुका कि 7वें घर का स्वामी जब कभी जन्म पत्रिका के अंदर 6ठे घर के साथ कनेक्टेड होता है तो इसका मतलब यह होता है कि आपको डाइवोर्स योग या रिश्ता होकर टूटने का योग जीवन में संभव रहेगा। और अगर 7th हाउस का कनेक्शन कहीं 8th हाउस के साथ है तो यह कहा जाता है कि आपके जीवन में शादी के उपरांत आपके जीवन साथी के अक्सर बीमार रहने की संभावना या फिर किसी न किसी गलत व्यसन की तरफ झुकाव बनना 100% संभव हो जाएगा। यह बातें आपको हमेशा ध्यान में रखनी होंगी। अब जो सिम्टम्स राहु के श्राप के अधीन पूछे जाते हैं, जब यह पूछा जाता है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री में इमीडिएट रिश्तों में ददिहाल और ननिहाल के जो फर्स्ट ब्लड होते हैं, कोई ऐसा रिलेटिव तो नहीं हुआ जिसके मैरिज के रिलेटेड कोई याद रखने योग्य नेगेटिव घटना घटित हुई हो, जिसे हम कहें कि हो हल्ले वाली शादी हुई हो, या लोगों ने यह कहा हो कि अरे भाई ये कैसे कर दिया, ऐसे कैसे चलेगा, आपने अपने बच्चे की शादी के लिए हामी कैसी भर दी। मतलब ऐसी कुछ जोर शोर की बातें अगर मैरिज के रिलेटेड उठी थी तो वो आपकी जन्म पत्रिका के राहु के इस बात की कंफर्मेशन देता है कि 7वां घर जो आपकी जन्म पत्रिका का है उसका लोड 6ठे भाव के साथ कनेक्टेड है और राहु का असर 7म भाव, सप्तमेश या सप्तम कारक गुरु और शुक्र के साथ किसी न किसी प्रकार से समस्या का रूप बनकर जरूर बैठा है। और अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपकी जन्म पत्रिका के लिए बनी है तो वो आपकी जन्म पत्रिका के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव क्या है ये आंकलन लगाना आसान हो जाता है। आपकी जन्म पत्रिका के अंदर हो सकता है कि अगर ऐसे पहले कोई भुक्त भोगी अपने कोई रिश्तेदार के लोग हो चुके हैं तो आपके लिए ये राहु अब उतना अधिक अटैकिंग मूड में नहीं रहेगा। या फिर आपकी जन्म पत्रिका के संकेत अगर ये बोलते हैं कि आपकी फैमिली हिस्ट्री में ऐसा कोई रिश्तेदार हुआ है और उसके साथ ऐसी समस्या नहीं आई, तो इसका मतलब अब आपको वो बलि का बकरा बनाकर निश्चित तौर पर मैरिज के रिलेटेड समस्याओं से लगातार इतना अधिक परेशान कर देगा कि आप अपनी चिंताओं और समस्याओं से उबर नहीं पाओगे। ये संकेत हैं आपके राहु के।
और अगर परमात्मा ना करे ये संकेत आपके या परिवार के किसी सदस्य की कुंडली में मिलते हैं तो उसके प्रति आप पूर्ण तौर पर अपने उपायों को जिम्मेवारी से जरूर निपटाइएगा। बिल्कुल आचार्य जी, आपने जो भी बातें बताई हैं बिल्कुल ऐसा ही आप जैसे कि किसी कॉलर से भी पूछते हैं तो वही संकेत उनकी कुंडली में भी दिखाई देते हैं। यहाँ पे दर्शकों मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, अगर आप इसी तरह से अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, अपने जीवन की समस्याओं के बारे में जानना चाहते हैं, कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे फौरन से कॉल कर सकते हैं। नंबर्स आपके सामने आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। आचार्य जी, कॉलर हैं हमारे साथ, दिनेश जी हैं रेवाड़ी से, बात करेंगे। स्वागत है आपका। जय माता दी। जय माता दी। चलिए डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। 9/10/1972। 9/10/1972। टाइम बताइएगा। दोपहर 2:30। जन्म का स्थान रेवाड़ी हरियाणा। क्या जानना चाहते हैं दिनेश जी? बिजनेस के बारे में। बिजनेस चल नहीं पा रहा, बिजनेस मतलब कई चेंज कर ली मैंने, लेकिन बिजनेस कोई भी नहीं चल पा रहा मेरा। जी बताइएगा। जय माता दी। जय माता दी। जी, मेरे सामने पत्रिका है आपकी मकर लग्न और तुला राशि की। मेरे भाई, व्यापार करने का ये सही समय है ही नहीं है। आपकी कुंडली में शनि की 7.5 के प्रकोप में आप चल रहे हैं और अक्टूबर 2011 से मामला लगातार गड़बड़ होता जा रहा है। एक समस्या से निकलते हैं, दूसरी जो है समस्याओं में ऐसे फंस जाते हैं जैसे दलदल में पैर रख रहे हो। सही है गलत है? हाँ जी, हाँ जी। दूसरी बात एक और जानने का है मुझे, आपकी जन्म पत्री ये बोलती है कि आपके फैमिली हिस्ट्री में कोई ऐसा सदस्य दाद के नानके की तरफ हुआ जिसको शुगर की या किडनी की बड़ी जबरदस्त समस्या हुई हो? हाँ जी, वो मेरा भतीजा गुजर गया था। कौन? मेरा भाई का लड़का। आपका भतीजा? हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम था उनका? कुलदीप। उनका गति हुई है क्या उनकी? हाँ जी। उनकी गति करवाई है? हाँ जी, हाँ जी। ये बात अच्छी तरह से अपने भाई साहब से पूछ लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो संकेत आपकी जन्म पत्रिका के अंदर अभी भी पूर्ण तौर पर परेशानी का कारण बनता हुआ नजर आ रहा है। एक बात और जानना चाहता हूं दिवेश, बात थोड़ी सी डरावनी जरूर है लेकिन पूछनी जरूरी है। जब आपका जन्म हुआ था तो आपके पेरेंट्स मतलब अभी आपको कभी बताते हैं कि 4 साल जब आपकी एज थी, पहले दिन से लेकर 4 वर्ष की आयु के भीतर भीतर यमराज ने आपके फैमिली में भी चक्कर लगाया होता है। मतलब या तो आपके खुद के लिए शारीरिक तौर पर बड़ा भारी कष्ट था कि मुश्किल से जान बची हो, या आपके ददीहाल ननिहाल में उस समय में भी किसी को मृत्यु तुल्य कष्ट देखने को मिला था क्या? तो आचार्य जी, मेरे को पता नहीं, पता करके बताऊंगा क्योंकि मैंने ये बात पूछी नहीं अभी तक। ये बात जरूर उनसे पूछना, और ऐसा किसके ऊपर वो भार आया था वो बात जाननी जरूरी है। हाँ जी। घर में कभी सोना चोरी हुआ या सोना गुम हुआ, ऐसा कुछ हुआ था क्या? हाँ जी, पहले बहुत 2-3 बार हुआ। मम्मी का गहने चोरी हुआ था। अच्छा, मम्मी के गहने चोरी हुए थे। ठीक है, मैं संकेत समझ गया हूँ, और वो भी संकेत का जवाब आपको आपके माताजी बिल्कुल हाँ के रूप में देंगी कि हाँ, जब आपका जन्म हुआ था तो 4 वर्ष के भीतर भीतर तब भी बड़ी समस्याएं हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के तौर पर बनी थी। संकेत मैच कर गए, उपाय लिखो। 7 शनिवार सूर्य छिपने के बाद लिख लो। 7 शनिवार सूर्य छिपने के बाद जो छोटे काले चने होते हैं वो अपने 400 ग्राम अपने घर में बनवाने हैं सूखे। ठीक है जी। उसमें ग्रेवी नहीं बनवानी, सूखे काले चने बनवा के 400 ग्राम उसको छोंक लगवा के किसी भी गरीबों में, निर्धनों में बांट दो बने हुए वो चने। ठीक है जी। 7 सैटरडे सूर्य छिपने के बाद करना है। कॉन्टिन्यूड या डिसकॉन्टिन्यूड 7 बार करना है। ठीक है जी। दूसरा उपाय आपके लिए क्या करना, एक बहुत अच्छा पन्ना रतन लास्ट फिंगर में धारण करो, वर्किंग हैंड की लास्ट फिंगर में। ठीक है जी। 6 से 9 रत्ती के बीच का। ठीक है जी। समझ गए? हाँ जी। और तीसरा उपाय आपने क्या करना, शनि आपकी कुंडली में वक्री है और बुध से उसका संबंध आपसी तौर पर षडाष्टक है। हाँ जी। इसलिए किसी भी धर्म स्थान पर सफाई का सामान, कभी कभार कोई दिन या वार तय नहीं है, आप सफाई का सामान, झाड़ू, पोछा, बाल्टी, वाइपर, इस तरह की कोई भी चीजें जो सफाई के लिए प्रयोग होती हो, आप किसी भी धर्म स्थान पर रख के आया करें। ठीक है जी। ये 2-3 उपाय छोटे छोटे आजमाएं और मुझे 43 डेज के अंदर आपने बताना है। 12 से 1 में आप बता सकते हैं निःशुल्क कॉलिंग में, या नीचे मेरा ईमेल आईडी आ रहा है, आप उस पर भी आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ताकि मुझे। मैं फिलहाल जैसे अभी फिलहाल मैं बिजली का काम कर रहा हूँ, तो मेरे को काम करना चाहिए क्योंकि मेरे को काम फल ही नहीं पा रहा है। काहे का काम? बिजली का, इलेक्ट्रिक का सामान। ये काम आपके लिए मना नहीं है, लेकिन इसमें आपको एवरेज सफलता है। बुध की महादशा के दौरान ये काम यूजुअली चलता नहीं है,
लेकिन ठीक ठाक रिजल्ट आएंगे। आपका बुध भाग्येश है, शनि की 7.5 ने प्रकोप ज्यादा दिखाया है। ये उपाय छोटे छोटे शुरू करो। 43 डेज के अंदर क्या नतीजा निकला उसको मेरे साथ शेयर करना आप। बिल्कुल, तो चलिए दिनेश जी, उपाय आपने सुने हैं, जल्दी से उपायों को कीजिएगा ताकि जीवन की समस्याएं सुलझ सके। आगे बढ़ने से पहले आचार्य जी, एक सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ। हम बात जैसे कर रहे हैं राहु के श्राप के कुछ संकेतों के बारे में, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अभी आपने इनसे एक संकेत पूछा था, क्या इनका कभी सोना खोया है, तो क्या हम उसे भी राहु के श्राप में काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल, उनको राहु के श्राप में काउंट करना है। और ये तो राहु के श्राप की चर्चा तो हमने जब रिसर्च करनी शुरू की उसके दौरान हमने पाया ही। आप अपने घर में भी पूछ के देखना, कभी भी कोई भी अपने घर में पूछ के देखे कि सोना चोरी होना या बिकना अच्छा नहीं माना जाता। खास तौर पर कहा जाता है कि पति और पुत्र के ऊपर बड़ा भार होता है जब सोना चोरी होता है। सोना चोरी और गुम होने का संकेत सीधा सीधा राहु के साथ श्रापित प्रभाव के तौर पर कनेक्शन के रूप में देखा जाता है। यहां तक कि आप अगर यकीन मानो तो आपके परिवार के किसी एक सदस्य के खाने में से बार बार बाल निकलता है। आपके परिवार का कोई एक सदस्य ही बार बार ये शिकायत करता है कि उसी के खाने वाले दाल में, सब्जी में कोई ना कोई कंकड़ पत्थर रोज ही निकल आता है। उसका कभी आप आंकलन करें तो आपको समझने को मिलेगा कि एक ही व्यक्ति के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसकी दशा अंतरदशा उसको कुछ ऐसी चल रही होती है जो राहु के प्रभाव में होती है, जो उसको खाना भी दुश्वार कर रही होती है। ये संकेत निश्चित तौर पर जन्म पत्रिका के ग्रहों के मुताबिक जो मिलते हैं उसका पूर्ण तौर पर आपको अपनी कुंडली के इन ग्रहों को शांत करके उपाय के रूप में जब आप जीवन में स्थितियों को सुधार लेंगे तो काफी हद तक रिजल्ट आपके फेवर में जरूर मिलने लगेगा। लेकिन अगर इन बातों को हम इग्नोर करते चलेंगे तो फिर समस्याओं का निवारण नहीं बल्कि समस्याओं में लगातार बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। बिल्कुल आचार्य जी, तो चलिए यहाँ पे दर्शकों राहु के श्राप के कुछ संकेतों के बारे में आज हमने फिर से जिक्र किया है इस कार्यक्रम में, और हम कोशिश यही करते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिले और ज्यादा से ज्यादा आपकी समस्याओं का समाधान आपको मिल सके। अगर इसी तरह से आप भी आचार्य जी का मार्गदर्शन लेना चाहते हैं तो चलिए बिना देरी किए आप जल्दी से बनवा सकते हैं जीवन सार अमृत कुंडली फल, क्योंकि अगर आप इस किताब को बनवाते हैं तो इस किताब के माध्यम से आपको अपने जीवन के हर पल के बारे में सारी जानकारी पता होगी। साथ ही साथ आप ग्रहों को भी अच्छे से, सही ढंग से, सही रूप से समझ जाएंगे कि ग्रह क्या करते हैं, किस तरीके से वो अपना दुष्प्रभाव दिखाते हैं। तो आचार्य जी का मार्गदर्शन प्राप्त करके आप उस दुष्प्रभाव को अच्छे प्रभाव में बदल सकते हैं। नंबर्स आपके सामने हैं, जल्दी से आपको आज ही बनवानी है जीवन सार अमृत कुंडली फल। फिलहाल इन्हीं सारी बातों के साथ अब आप सभी से एक बार फिर से चाहेंगे इजाजत। जाने से पहले आचार्य जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी। जय माता दी। दर्शकों, आचार्य रमित मलिक जी आप सभी के कल्याण हेतु प्रतिदिन 1 घंटे का निःशुल्क परामर्श देने के लिए वक्त निकालते हैं, ताकि जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं वो इस सुविधा का लाभ उठाकर ज्योतिष के माध्यम से अपना भाग्य बदल सकें। लेकिन इस नेक काम में उस वक्त बाधा आती है जब आप ज्योतिष को एक जादू समझ लेते हैं और मात्र 2-4 दिनों में ही फायदा होने के सपने देखने लगते हैं। ध्यान रखें, ज्योतिष कोई जादू नहीं बल्कि एक गणना है। आचार्य जी द्वारा जो भी उपाय आप लोगों को सुझाए जाते हैं उसे धैर्य पूर्वक और पूरी श्रद्धा के साथ करें। भरोसा रखें, माता रानी की कृपा से आपकी हर समस्या का समाधान जरूर होगा। यदि आपको 2-4 दिनों के उपायों से कुछ शुभ संकेत या रत्ती भर भी फायदा महसूस होने लगे तो अपने दिल की आवाज को सुनकर आप किसी अच्छे ज्योतिर्विद से पूर्ण हल हेतु कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण शीघ्र ही करवा लें। जय माता दी।